द राइट टू टेक अनदर्स प्रॉपर्टी इफ़ एन ऑब्लिगेशन इज़ नॉट डिस्चार्ज। लीन का मतलब है आपके पास राइट आ जाता है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हो। वो कैसे कैसे आपके पास वो राइट आएगा, उसकी क्या क्या प्रोविज़न रहेंगी। अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा कि लीन किसे कहते हैं। इस वीडियो में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। राइट टू कीप इन पोजेशन द मूवेबल गुड्स दैट इज बिलोंग्स टू अनदर पर्सन टिल द टाइम द डेट ओन्ड बाय दैट पर्सन इज रियलाइज्ड। अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक बैंक है जिसमें किसी कस्टमर ने कार लोन ले रखा है। अब उस कस्टमर की लायबिलिटी क्या बनती है इस केस में कि बैंक उस उसका जो कस्टमर है वो बैंक को टाइम टू टाइम अपनी EMI पे करे, विद इंटरेस्ट पे करे, कोई ओवरड्यू ना रहे, कहीं उसका अकाउंट अनपे ना हो जाए। तो ये सारी लायबिलिटी बनती है कस्टमर की, उसकी बैंक को टाइम टू टाइम अपनी EMI पे करता रहे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो बैंक के पास राइट आ जाता है कि बैंक उस कार को अपने पास ले जाए और उसे सेल करके जो भी लोन की पेंडिंग अमाउंट है, डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कर ले। अपने बैंक को करते टाइम ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब लेट अस सपोज आपने एक व्हीकल लोन चेक कराए किसी बैंक में, तो उस केस में आप लोग एक तो कार के साथ फ़ोटो वगैरह देखते हो, बाकी KYC डॉक्यूमेंट हो गए। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं RC, रजिस्टर सर्टिफिकेट। तो उस केस में आप लोग देखा होगा कि RC के ऊपर उस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, जिस बैंक ने उस कस्टमर को फाइनेंस किया होता है, या फिर आपके बैंक का हो सकता है, जहाँ फिर किसी और बैंक का हो सकता है। मतलब बैंक के नाम पर उस व्हीकल की RC है। जब लोन अमाउंट पे कर देगा कस्टमर, तब बैंक को NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जहाँ इशू करना पड़ेगा कि बैंक ने अपना जो चार्ज है, लीन है, हाइपोथिकेशन है, उसको इस व्हीकल से हटा दिया है। अब RC फाइनली कस्टमर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आने वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ लीन के बारे में।